है वो ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाती है। क्या लगता है हमारा सोसाइटी एक उचित डायरेक्शन में बढ़ रहा है या कहीं अंधकार में तो नहीं जा रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। बहुत सारे डेफ़िनेटली बहुत सारी मूवीज़ का जो एडवर्टाइज़मेंट होता है वो ज़्यादा हो नहीं पाता है, और ख़ास तो अभी के जनरेशन में वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव के कारण जो लोग आज के जेन ज़ीज़ में जो एक-दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन होता है उसके कारण अ, लोग इस तरह की मूवी को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। बट ऐसा भी नहीं है सर कि नॉलेजेबल फ़िल्म जो नहीं देखी जा सकती, जैसे 12th फ़ेल जो है एक मूवी थी ओके, जो ओके। कि आपकी काफ़ी आपकी डांसिंग आप किस तरह का डांसिंग करते हैं? कौन सा डांसिंग करते हैं आप? सर डांस ऐसा के कोई कितने मैंने प्रकार है, कुछ पता है? कुछ यस सर। डांस के प्रकार होते हैं, क्या-क्या है बताइए? सर एक क्लासिकल डांस होते हैं और एक फ़ोक डांस होते हैं। क्लासिकल डांस और? हमारे यहाँ 8 हुँ, प्रकार के हैं, हुँ। जिसमें जैसे कथक है, उत्तर भारत में कथक है, बाकी नहीं, क्लासिकल हो गया अ, और बताइए? डांस का भी कुछ प्रकार होता है, ये तो क्लासिकल डांस के प्रकार हो गया। अभी जो वर्तमान में कुछ है, फ़ो जैज़ सर जैज़, कुछ पॉप, बॉलीवुड स्टाइल, डू यू नो ये सब? हिप हॉप, नो सर, इसके बारे में ये सब मैंने भी पढ़ा स्टाइल है नहीं है। डांस का। अच्छा, यस सर। ठीक है। तो अब आप किस तरह का पसंद करते हैं? क्लासिकल डांस आपको सर मैं पसंद है? हाँ। सर क्लासिकल डांस पसंद है, ऐसे मैं जनरली डांस करती हूँ। मैंने ऑफ़िशियली मतलब सीखा नहीं है मैंने, अगर हुँ। भविष्य में मौका मिले तो मैं तो कथक उस सीखना डांस को चाहूँगी। आप किस फॉर्म में रखेंगे? सर क्या किस फॉर्म में रखूँगी मतलब सर मैं समझी हाँ, नहीं? जैसे जो मैंने बताया, बहुत तरह के डांस होते हैं, जैज़ होते हैं, पॉप होते हैं, हिप हॉप होते हैं, बॉलीवुड स्टाइल होते हैं, फ्री स्टाइल होते हैं, ये सब डांस के प्रकार हैं। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। चलिए, अब ये बताइए विनोबा भावे आपका यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? विनो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। और कॉलेज का क्या नाम है? संत कोलंबस कॉलेज सॉरी, फिर से हजारीबाग। बताइए। संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। सेंट कोलंबस, ये कौन थे? सर ये अ, ब्रिटिश काल में एक एजुकेशनिस्ट थे सर। सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। ओके, ओके। ओवर टू सुजीत सर। थैंक यू सर। प्रिया, ये बताइए, महिलाओं के लिए अभी कौन कौन सी भारत के परिप्रेक्ष्य में? सॉरी सर, आपकी आवाज़ नहीं आई। कैन यू रिपीट? या आप, मैं ऑडिबल हूँ अभी, आप सुन पा रही हैं? यस, यस सर। महिलाओं की क्या क्या प्रमुख चुनौतियां हैं, विशेषकर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में? सर अभी वर्तमान में सर महिलाओं का की सबसे बड़ी चुनौती बिहार जैसे राज्यों में सबसे पहले है सर शिक्षा में पिछड़ापन। महिलाओं का शिक्षा में मात्र अभी लगभग 51% लिटरेसी रेट है, जबकि भारत में अगर हम इसकी तुलना करें तो काफ़ी ज़्यादा है इसकी तुलना में। अ, दूसरी दूसरी अ, दूसरा रीज़न है दूसरा पिछड़ापन का रीज़न है सर महिलाओं में घर की ज़िम्मेवारियों का ज़्यादा होना। मतलब इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं पर ज़्यादा भार होते हैं घर के कामकाज, बच्चों के पालन-पोषण में, जिसके कारण वो अपना अ आगे बढ़ नहीं पाती हैं। तीसरा है सर अवेयरनेस की कमी, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की कमी। मुझे ये सब कारण लगते हैं महिलाओं के पिछड़ेपन के। तो अगर आपका चयन होता है तो आप इन चुनौतियों का जो समाधान करेंगी, तो आपका कौन कौन सा विशेषकर फोकस एरिया होगा जहाँ पे आप काम करना पसंद करेंगे? सर सबसे पहले मुझे सबसे जो ज़्यादा अभी प्रायोरिटी लगती है एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। जैसे हमारे ही एरिया में बहुत सारे ऐसे गर्ल्स हैं जो मतलब एक एज के बाद उनकी ग्रेजुएशन होने के बाद जस्ट शादी कर दी जाती है। अगर फैमिली सपोर्ट ना हो तो वो आगे बढ़ना भी चाहें तो वो पढ़ नहीं पाती है, क्योंकि सर किसी भी जॉब को लेने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो फैमिली सपोर्ट ना होने के कारण
उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ख़ास तौर से पेरेंट्स को अवेयर करूँ कि अभी के टाइम में फीमेल को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर वो जॉब ना भी करे, तो भी एजुकेशन के थ्रू वो अपने फैमिली को अच्छी वैल्यूज़ दे सकती हैं, अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज़ दे सकती हैं। दूसरा सर, मैं टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को अवेयर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सर आज अगर टेक्नोलॉजी में नॉलेज ना हो तो हम कुछ भी, जैसे अभी डीबीटी के थ्रू हमें मैसेजेस के थ्रू कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अगर लोग, बहुत सारी महिलाएं मोबाइल चलाना नहीं जानती, तो मैं ये कोशिश करूंगी कि उन्हें अवेयर किया जाए। बिहार और सरकार के कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का नाम बताइए जिससे महिला सशक्त हो रही हैं। यस सर, अभी हाल ही में शुरू हुआ है महिला रोजगार योजना, रिसेंटली लॉन्च किया गया है चुनाव से पहले ही। दूसरा है सर मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। तीसरा है सर मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। चौथा है अ, मुख्यमंत्री कन्या मंडप योजना, जिसमें विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इससे महिला सिविल कैसे सर्विसेज। सशक्त होगी? कन्या विवाह मंडप योजना से महिला कैसे सशक्त होंगी? सर डेफिनेटली सर, सशक्त इस सेंस में हम देख सकते हैं कि परिवारों को, माता पिता को कन्या के विवाह के लिए काफी टेंशन होती है। वो पढ़ाने की जगह पे लोगों को वो ज्यादा पैसे इकट्ठे करते हैं ताकि वो उसके विवाह में काम कर सके। अगर सरकार ये योजना लाती है तो एक श्योरिटी मिल जाएगी परिवार को कि नहीं, मुझे सरकार की तरफ से ये मदद मिल जाएगी जो मैं खुद से हेल्प करूंगा, मैं खुद से जो करने की कोशिश करूंगा विवाह के लिए। इसकी जगह पे वो एजुकेशन को ज्यादा तवज्जो दे सकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। यानी कन्या विवाह मंडप योजना है क्या एक्चुअली? आप, मुझे लग रहा है सर शायद गलत इसमें समझ रहे हैं। हाँ, बताइए। सॉरी सर, मैं गलत हो सकती हूँ, बट मैं इसको पॉजिटिव वे में मैं ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। सर कन्या मंडप विवाह योजना सर एक साथ, मतलब मुख्य सरकार जो है वो पैसे के रूप में प्रोत्साहन राशि देती है सर, जहां तक मुझे आइडिया है। आई एम सॉरी सर अगर मैं गलत हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके। न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने आज का? सर एक दो दिन पढ़ रही है सर, कुछ अच्छा, कारण क्या होगा, अनुमान लगाइए, बिहार की सबसे बड़ी खबर क्या होगी न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पे? सर अभी के टाइम में सबसे बड़ी न्यूज सर बिहार में चुनाव पर्व के रूप में है कि मतलब टोटली सब जगह पे बिहार में चुनाव ही सब जगह छाया हुआ है। उसी से रिलेटेड का इलेक्शन कमीशन के सारे गुड, कार्य, ठीक है रुपेश सर। पॉलिटिकल पार्टी। थैंक यू सर। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? PSIR सर। और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट? इकोनॉमिक्स सर। आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया है? सर 2020 में। उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं? सर उसके बाद से मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी और अभी BPSC ट्राई कर रही हूँ। अभी सरकार ने जीएसटी बचत उत्सव का काफी प्रचार प्रसार किया और इस जीएसटी यस सर। बचत उत्सव में जीएसटी के दरों को कम ही कर दिया गया है, जिससे कि सरकार को राजस्व के यस काफी नुकसान होने वाले हैं। तो बताइए कि जब यस सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है फिर भी सरकार उत्सव मना रही है, आपको कंट्राडिक्टरी नहीं लग रहा है? सर, इन शॉर्ट टर्म हम कह सकते हैं कि अभी सरकार को, इवन स्टेट्स भी ये बोल रहे हैं कि इस GST के टैक्स कट से डेफिनेटली रेवेन्यू का लॉस होगा। लेकिन सर अगर हम इसको बड़े स्तर